कुछ लोग कुछ गीतों की मांग कर रहे हैं, वो गीत लंबे हैं, 1 घंटा से ज़्यादा समय में होते हैं, इसलिए मैं एक 25-1 मिनट का गीत गा रहा हूँ। और वो गीत शायद मेरी नई रचना है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नी जैसे तो हमड़ बढ़ते रहिए, मेरा मन बढ़ते जाएगा। कोशिश तो मैं अच्छी करता हूँ, कथा के बारे में मेरा मन ऐसा करता है कि मैं चाहे मुँह से मजाक कर लूँ, लेकिन कथा मेरी शुद्ध देसी ही रहे, ऐसे विचार हैं मेरे। उस हिसाब से कथा है महाभारत पुराण से। पांडव जुआ में हार गए। पांडव कौरवों से जुआ खेले और जुआ में हार गए। क्यों हारे? वैसे तो जुआ भी बुरी चीज होता है, लेकिन जुआ में भी कपट था, उसमें भी जुआ में भी कपट था। क्योंकि जो जुआ के फांसे थे वो जरासंध की हड्डियों के बने हुए थे। इनका मामा शकुनी तांत्रिक था, इसने वो कपट के फांसे बनवाए। अब शकुनी के हाथ से वो फांसे ये चाहता जैसे पड़ते थे और किसी के हाथ से नहीं पड़ते, क्योंकि जरासंध को श्राप था, ये औंधा सोता था और कोई उन फांसों को डाले तो वो औंधे पड़ते थे। उनका राजपाट छीन लिया और वन को चले गए। भगवान कृष्ण को पता चला कि पांचों भाई वन में घूम रहे हैं। ऐसी हालत देख करके वो पांडवों के पास गया और देखिए भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। 3 लोग के नाथ थे, लेकिन दूत बन करके दूत का कार्य किया और दुर्योधन के पास आते हैं और उसको समझाते हैं तू राज कर रहा है। कल उनका पिता राजा था और वो राजमहल में रहते थे, 5 राजकुमार थे, आज वो जंगल में घूम रहे हैं। मेरे कहने से तुम जंगल में जाकर उनको अपने साथ बुला के लाओ। दुर्योधन नहीं मानता है, आखिर में कैसे कैसे समझाता है, लेकिन दुर्योधन कृष्ण का भी अपमान करता है। आगे क्या कार्रवाई होती है वो मैं गीत के माध्यम से बताऊं। भैया पर धन की लूट बुरी, पंचन की झूठ बुरी, भाई न की फूट बुरी, लिखी वेद व्यास ने। पंचन की झूठ बुरी, पर धन की लूट बुरी, भाई न की फूट बुरी, लिखी वेद व्यास ने। या भाई में फूट पड़ी, केरवन को नाश भयो, लंक को विनाश भयो, बाली स्वर्गवास गयो, गाई तुलसीदास ने। जहां फूट पड़ी है, ऐसा हुआ है। दुर्योधन राज करे उर्मे में दया धरे, पांडव बेचारे 5 ढोले वनवास में। मिल रहो सारे भाई, आई में भलाई, दूत बने जदुराई, आयो दुर्योधन के पास में। और दुर्योधन से क्या कहते हैं कृष्ण? यार अजय, हाँ, हरे मोकू ऐसी को लागे लड़ाई भाई भाई की, मोकू ऐसी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल में वासु बन जाएगी बात भलाई की, मोकू ऐसी को लागे लड़ाई भाई भाई की। वनवासी पांडव भये केरव कर गए राज, एक बिना वन बीच में जा पहुंचे ब्रजराज। जा पहुंचे ब्रजराज कृष्ण कानन में, कुंती के 5 पुत्र ढोल रहे वन में। ये हाल देख कर कृष्ण दुखी भय मन में। दुर्योधन राजा राज करे महलन में, भाईपन के संधि दूत भगत मधुसूदन आयो है। और हसनापुर में दुर्योधन ऐसे समझायो है।
दुर्योधन को श्री कृष्ण रहे समझाई, तेन कपट धूत में पांडव दिए हराई। छल करके दिए भितवाए जुआ के फांसे, या कारण पांडव डोले भूखे प्यासे। कुंती रही है दुख पाए संग पांचाली, तेरे घर में दुर्योधन मने दिवाली। बिन धर्म नीत के दो नरराज चलावे, वो छत्र भंग हो जाए नरक को जावे। तू धर सीने पे हाथ मान ले, बात सोच ले मन में, और पांचों भाई को बुलवा ले महलन में। तब धृतराष्ट्र ने कही बात है सही, कही यदुराई, पर दुर्योधन के एक समझ नहीं आई। समझाया भगवान कृष्ण ने राजा दुर्योधन को, लेकर एक भी बात नहीं मानी। आखिर में दुर्योधन का जो पिता था अंधा धृतराष्ट्र, वो कहता है दुर्योधन मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात मान ले। कृष्ण भगवान राजीनामा करवावे आए हैं, ये अच्छी बात लाए हैं, तुम इनकी बात मान जाओ। तो दुर्योधन क्या कहता है, पिताजी तुमसे क्या कहूं, तुम तो आंखों के अंधे हो, तुमको कुछ दिखता ही नहीं, तुम क्या समझते राजीनामा के बारे में। और ये भी पटेला ही कर वो कहा जाने, ये कृष्ण जो आया है। दुर्योधन क्या कहता है, क्या कहता भैया, हस्तिनापुर में अब नहीं ये पांडु सुतन को ठोर, तू राजनीति जाने नहीं सुतन जन्म चढ़ाया ढोर। से कहता है तू राजनीति जाने नहीं, तेरे जन्म चराया ढोर, और पांचों पांडव को नहीं अब हस्तिनापुर में ठोर। मैंने उनको जुआ में जीत लिया है, तेने ढोर चराया है, तू राजीनामा करना क्या समझे। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन कान खोल के सुन ले, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अरे तू राजीनामा कर ले भैया। चल वो आगे के भाई हैं, उनका आधा हिस्सा राज में है, लेकिन मैं कम से कम फैसला कर रहा हूं, पांचों पांडव मान जाएंगे, तुम उनको 5 गांव दे दो, और 5 गांव में वो आगे के हिस्सेदार राजी हो जाएंगे। चलो अरे राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में भैया, और झगड़ो हो जाए वो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाए वो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो दुर्योधन अब मान बस बोले खोटे बोल। श्री कृष्ण कहने लगे कछुघट में बात सतोल, पड़े भाई भाई में फूट, और जग में तो अपजस मिले, करे भाई के संग में घात, जग में तो अपजस मिले, वो अंत नरक को जात, पड़े भाई भाई में फूट, और फूट पड़े से दुर्योधन वा धरती हो जाए लूट। विभीषण था रावण का भ्रात, और भली कही फिर भी रावण ने मारी, वाके लात पड़ी भाई भाई में फूट, और 10 कंदर मर गयो, लंक को ले गए बंदर लूट। मर गए योद्धा बलशाली, घर में पड़ गई फूट, राम ने मार दियो बाली। मैन ले मेरी राजा सीख, और 5 गांव पांडन को दे दे, मांगू तो पे भीख। भक्तों के लिए भगवान झगड़ा होने से बच जाए भीख मांग रहे। ये 5 गांव कौन से थे, अवस्थल, ब्रकस्थल, मकंदी, वारणावत और इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव मांगे थे। अवस्थल, ब्रकस्थल, मकंदी और वारणावत और इंद्रप्रस्थ,
इन 5 गांवों को दे दे, पांडव बेचारे इनमें ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन नहीं माना दुर्योधन। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? कहे दुर्योधन अभिमानी, पांडव तो गए हार, रह गई मेरी राजधानी। पांडव आकर देवे ढोक, तू 5 गांव की छोड़ टिके नहीं अब सुई की नोक। तुम अपने घर पूजाओ, पढ़ो मत संधि लीला में भैया। और समझ गए श्री कृष्ण पड़ेगी भूत कबीला में। भगवान हस्तिनापुर से वापस चले जाते हैं। जिस वन में पांडव रहते थे वहां मुनि वेद व्यास को बुलाया, क्योंकि वेद व्यास कौरव और पांडव दोनों का ही बाबा था। ये वेद व्यास की संतानें हैं। वेद व्यास को बुलाया और अपना पूरा हाल सुनाया। बताओ वेद व्यास जी क्या करें? मैं राजीनामा करवाने के लिए गया था, लेकिन दुर्योधन ने मुझसे नहीं कहा था तू ढोल चढ़ाता है, और उनके बाप से कहा था तू अंधा है। मैं उनको सुई की नोक पे इतना भी मेरे राज्य में स्थान नहीं दूंगा। अब क्या करें? तो वेद व्यास से पूछते हैं। तो वेद व्यास कहता है अर्जुन तेरे पास अब एक ही रास्ता है, युद्ध की तैयारी कर ले। अब युद्ध करना, अपने हिस्से पे लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और तू ऐसा कर, तेरा पिता है इंद्र, कुंती ने तुझे इंद्र मंत्र से जन्म दिया था। इंद्र के पास देवताओं के सारे हथियार रखे हुए हैं, उनसे हथियार प्राप्त कर लो। तो देखिए इंद्रकील पर्वत पे जाकर वेदव्यास की आज्ञा का पालन करने के लिए, और अर्जुन वहां इंद्र का ध्यान लगाता है। इंद्र ब्राह्मण के भेष में आता है और कहता है रे तू मेरी तपस्या क्यों कर रहा है? बोले मैं अर्जुन हूं। बोले मैं इंद्र हूं, मुझे हथियार चाहिए। बोले हथियार मेरे पास है लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास देवताओं की जमा है। तू ऐसा कर, इस पर्वत से अगले पर्वत पे जा और वह शंकर भगवान को प्रसन्न कर ले। वो ऑर्डर दानी है, वो तुझे हथियार दे देंगे। तो देखिए इंद्र की मान करके वो चला जाता है। वन से अर्जुन चल दियो वेद व्यास की मान, इंद्र की गिर जाय के धरो इंद्र को ध्यान। भेष बनायो विप्र को आए गए सुरराज, अर्जुन क्यों सुमरन कियो फिर पड़ो कौन सो काज। महाराज मुझे हथियार चाहिए। तो क्या कहता है? इंद्र कील को छोड़ के हे अर्जुन बलवान, आगे जाकर के धरो तुम शिव शंकर को ध्यान। और रानी महादेव देव है शिव शंकर त्रिपुरारी, होकर के प्रसन्न कामना पूरी करे तुम्हारी। अर्जुन ऊंचे गिर पे आयो और शंकर की भक्ति करने को आसन जाए लगायो। लो लागी शिव के चरणन में और नमः शिवाय जप रहे अर्जुन मन में। मन बस करके ध्यान लगायो, मां भानुमती रानी मुँह हस्तिनापुर में सुपनो आयो। रे राजी नाम भगवान की तपस्या कर रहा था अर्जुन। उधर दुर्योधन की घरवाली भानुमती को रात में स्वप्न आता है, और स्वप्न में क्या कहती है? महाराज भगवान कृष्ण मधुसूदन उस दिन राजीनामा करवाने के लिए दूत बन के आए थे। मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा, आप उनकी बात मान लेते तो बहुत अच्छा रहता। बोले तुझे स्वप्न में क्या दिखा है, तू क्यों घबराती है? तो क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे स्वप्नों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, स्वप्ने से धड़के छतिया। स्वप्नों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, स्वप्ने से धड़के छतिया। स्वप्नों पूरी तरह को आयो रंग रसिया,
भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, और रंग महलन के बीच में समय सोई पावन पसार, सपनों भूली करे को आयो रागे राशिया, सपनों भूली करे को आयो रागे राशिया, रात तीसरे पैर में मोय सपनों आयो आज, रात तीसरे पहर में मोय सपनों आयो आज, अर्चित मन में चिंता लगी सुकछु जतन करो महाराज, सपनों बुरी करे को आयो राग राशिया, सपनों बुरी करे को आयो राग राशिया, दुर्योधन कहता है रानी बार बार कहती है मेरी छतियां धड़क रही है सपने को देखकर, वो सपना क्या आया था? तो भानुमती कहती है महाराज आप वादना राजीनामा कर लेते तो कृष्ण की बात भी रह जाती और ये सपना भी झूठा हो जाता। बोले कैसो आयो है? तो भानुमती क्या कहती है राजा दुर्योधन से? क्या कहती है भैया? अरे रे डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती भैया डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती सपनों भानुमती को आयो सोती सोती को, डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती सपनों भानुमती को आयो सोती सोती डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती सपनों कैसा सपना आया? तो भानुमती दुर्योधन के सपने को समाचार सुनाती है। मुझे आज रात तीसरे पहर में, जो तीसरे पहर में सपना आता है वो सत्य होता है। वो कैसा आया? तो क्या कहती है भानुमती? भरतार सुनो सपने को सार, महलन में सोई पग पसार, मोय सपनों आयो बेसुमार, अर्जन भक्ति कर रहे अपार, राजी हो गए वर्धा सवार, अर्जन को वो दे गए हथियार, में सेना देखी बेसुमार, भाई भाई में भई रैड, मैंने देखी रण में काट मार, तुम समर भूमि में गए हैर, हंसती देखी द्रौपद कुमार, मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार, चूड़ो दो हाथन को फूट्यो, असुवन के सन का जल छूट्यो, छूटी ललाट में सेठी की माथे की मांग पड़ी फीकी, होटल की छूट गई लाली और केस समारी पंचाली, असुर सकन मोकू भयो सो कछु अर्ज सुनो भरतार, और दुर्योधन कहने लगे सो तू क्यों घबरावेला, दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था मूक दानव। वो मूक दैत्य दुर्योधन का मित्र था। एक दिन ये शिकार खेलने गया और एक सरोवर पर उससे मुलाकात हो गई, उसको मित्र बना लिया। वो मूक दानव बड़ा विचित्र और मायावी था। दुर्योधन ने मूक दानव को बुलाया और उससे कहने लगे, मूक मित्र मेरा आज तुमसे जरूरी काम पड़ गया। बोले क्या काम पड़ गया? बोले काम ये है, अर्जुन भक्ति कर रहा है और शंकर भगवान से हथियार और वरदान प्राप्त करने जा रहा है। यदि शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिए, शस्त्र दे दिए, तो वो अजय हो जाएगा, जीता नहीं जाएगा और हस्तिनापुर पर आक्रमण करेगा और मेरे राज्य को छीन लेगा। इसमें तुम कुछ मेरी मदद करो। तो देखिए मूक दानव क्या कहता है? क्या कहता है भैया? क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगरे। अरे दुर्योधन तू क्यों चिंता करता है? क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगर, दूर कर दे तू दिल से हटा दे ये गम।
तेरे बल से वे दल से डरे सारा जग तू डरे एक नर से सितम है सितम काया मानुष की तर के सुअर में बनूं मैं मनुष्य का शरीर छोड़ करके सुअर बन जाता काया मानुष की तर के सुअर में बनूं तेरी जनता का तत्काल कर दूं सनम समन जाके मारूंगा अर्जुन को मैं ज्ञान से मित्र तेरी कसम मित्र तेरी कसम राजा चिंता मत करे तू मन में धीरज धारे और अर्जुन जिंदो ना बचे सोए तो वो ज्ञान से मारे डाली जाओ वो मूक राव का दानव दुर्योधन का काम करने के लिए अर्जुन को मारने के लिए इस पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे वह सुअर बन के जंगली बराह का रूप धारण करके हो जाता है और जाकर के अर्जुन के ऊपर आक्रमण करना चाहता है लेकिन अर्जुन की तपस्या के बल से वो मूक दानव अर्जुन के नजदीक नहीं जा सका उसके तपस्या के तप से आखिर में वो झाड़ी में झटकर बैठ जाता है जब ये अर्जुन खड़ा होगा तब इसको मार दूंगा देखिए क्या करता है बड़ा रूप दानव धरो वन में पहुंचो जाए अर्जुन तो भक्ति करे वो बैठो घात लगाए दुष्ट की एक पेश नहीं खावे भक्ति की शक्ति से अर्जुन के समीप नहीं जावे ये आसन को छोड़ जावे गो जब मेरो काबू खावे गो तब अर्जुन को दंग मार ऐसे मन में करे विचार छिपके बैठ गयो बेईमान और नेत्र बंद करके अर्जुन को शिव से लग रहा ध्यान अर्जुन तपस्या कर रहा अर्जुन को पता नहीं कोई दानव सुअर करके मुझे मारने के लिए बैठा है क्या होता है कब हो मित्र को काम छिपो है मुंह दैत्य वन में और भक्ति से सिर को आसन है लगो के लासन में तपस्या से शंकर भगवान का आसन कैलाश में हिल जाता पार्वती पूछने लगी महाराज आप बैठे हैं कि आसन कैसे हिल गया शंकर भगवान नेत्रधारी थे ध्यान योग बल से देखा और शंकर जान गए और वो कहने लगा पार्वती मेरा भक्त अर्जुन मेरी तपस्या कर रहा है एक मूक नाव का दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ अर्जुन को घात लगाकर मारने के लिए बैठा है तू ऐसा कर मेरे हथियार घटा दे मैं जल्दी जाकर उस राक्षस को मारकर अर्जुन की जान बचाऊंगा शंकर भगवान कहते पार्वती कहती है महाराज ऐसा भक्त जिसने वहां की तपस्या से आपका आसन हिला दिया मैं भी उसको देखना चाहती तो देखिए क्या होता है क्या कहते हैं भगवान शंकर पार्वती से हारे दुर्योधन को भारे लो बेईमान कबाड़ो कर जाओ या दुर्योधन को भारे लो बेईमान कबाड़ो कर जाओ भारत को मान करे को पहले भारत मर जाएगो दुर्योधन को भारे लो बेईमान कबाड़ो कर जाओ भारत को मान करे को पहले भारत मर जाएगो दुर्योधन भारे लो बेईमान कबाड़ो कर जाओ भारत को मान करे को पहले भारत मर जाएगो शंकर बोले सुनो भवानी मैं समझाऊं और कहानी उल्टी सुध अर्जुन बलवान लगायो वाने मेरो ध्यान भक्ति में बल होवे भारो और अर्जुन की भक्ति से गौरा आसन है हमारो है कृष्ण बेईमान भक्त तेरे वो चावे प्राण घटावे मेरे कर्कशवान मैं बाजी के हम प्राण गौरा होगी सुन लो स्वामी और कैसो अर्जुन भक्त मोहित आओ अंतर्यामी ऐसे बोले और धरदानी
और मैं बन जाऊं भील भीलनी बन जा भरत भवानी। पार्वती अगर अर्जुन भगत के करते बिना है तो मैं कोई भील का वेश बना लेता हूँ और तुम भीलनी बन जाओ। मैं अपने गांव को बुलाकर 2 5 10 छोरा छोरी बना लेता हूँ और भील वेश में हम चलते हैं। मैं तुझे दिखाता हूँ अर्जुन कैसा है। का दे बड़ बन को चलिए शंकर ज्ञानी और फिर पुराने वस्त्र भीलनी बन गई सती भवानी। मेरे भील भीलनी को जोड़ा से बुलंद बन गए छोरी छोरा। झटपट जा पहुंचे वन में और अर्जुन बैठे भक्ति कर रहे नगर ध्यान भजन में। शिव की नजर बड़ा बड़ा कर जावे और भक्ति पूरी हो गई सुवर अर्जुन को दिखावे। शंकर भगवान कह रहे थे पार्वती वो सुवर बैठा। जब छोरा छोरी गण हल्ला कर रहे थे तो सुवर की निगाह गई और विचार करने लगा ये कोई भील है, ये कोई किरात है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। देखा इधर अर्जुन की भी तपस्या पूरी हो गई। तपस्या पूरी होकर नेत्र खोल के अर्जुन ने भी देखा तो वो सुवर अर्जुन की भी निगाह पड़ गया। उसने अपना धनुष बाण लिया और क्या होता है दोनों को भील ने एकदम छोटे बाण और तुम बाण के लगे से भाई तजे सुवर में प्राण तुमको पाए तो बेईमान कबारो कर जाओ। भारत कौन लड़े हो पहले भारत कर जाओ। दुर्योधन पाए तो बेईमान कबारो कर जाओ। भारत कौन लड़े हो पहले भारत कर जाओ। सुवर मर गया शंकर के बाण से और अर्जुन के दोनों बाण एक साथ लगे। इधर वो किरात भेष में भील भेष में शंकर भगवान उस मरे हुए सुअर को उठाने जाते हैं। अर्जुन कहता है ए भील तू क्या कर रहा है, इसको मैंने मारा है, तू मेरी शिकार को कैसे उठा रहा है। भील ने कहा भैया तू तो कोई भगवान नहीं, तू तो भक्ति करने जानता है शिकार करना। ये तो मैंने मारा क्योंकि हम भील है, हम रोज शिकार मार के खाते हैं। अर्जुन ने और शंकर भगवान में विवाद होता है। क्या होता है मर गयो कपटी सुवर भील हर्षायो जाके किरात में घर से पकड़ उठायो। अर्जुन बोलो सुन ले किरात को बिना बात यहाँ आयो। मेरी शिकार के कैसे हाथ लगायो। बोलो भील सो हे भैया तू कहना को बाण चलैया नहीं गयो तीर तेरे से। मैंने छोड़ा सरसंदान सुवर मर गयो बाण मेरे से। ये मैंने ही करी शिकार या तो है ले लो अधिकार। तू क्या बात करे बेकार नहीं तेरी बातन में सार। जब अर्जुन को गुस्सा आई और जवान को बंद भील में हो गए अभी लड़ाई। यहाँ से भटिया जान बचा ले सुस्ता श्याल मार के खा ले। अर्जुन कहता है मुझे कुंती पुत्र गांडी धनुधारी अर्जुन कहते और तू कहता है तू क्या जानता बाण चलाना। अरे भील कोई सुस्ता श्याल मार करके तेरे बेटिया गाली से भटिया हंस। शंकर भगवान से कहता है न बोले शंकर भगवान तू है कहना को बलवान। मुझसे खेले ज्ञान बचा ले तू तेरे बाण चला ले। तू बाणाधारी है मैं भील हूं, चल तू तेरे बाण चला के देख। अर्जुन ने कहा पहले तू चला। बोले मैं पहले चला दूंगा तो तेरे बाण से ऊपर पहुंच जाएगा, फिर तुझे मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए तू तेरे बाण चला ले। अर्जुन ने कहा बहुत भीम मार रहा है भील। अर्जुन तैयार हो जाता है। क्या होता है क्या होता है दोनों ठाड़े हो गए को लेकर के भगवान। इधर भील अर्जुन खड़े से कोई उस शंकर भगवान। दुर्योधन और पाए तो बेईमान कबारो कर जाओ। भारत कौन लड़े हो पहले भारत कर जाओ। दुर्योधन अर्जुन ने छोटे बाण क्रोध कर मन में सजाए दिलो शिव शंकर के चरणों में। अर्जुन ने गुस्सा खाकर खींच के बांध दिया और वो बाण शंकर भगवान के चरणों के नजदीक आके गिर गया। भील ने कहा तू कैसा बाण भारी है जो बाण दे रहा है मेरे चरणों की शरण ले नहीं। एक आध बाण तो ऐसे चलाओ बाण की भारी तो मेरे सीने में आके लगे। अर्जुन के पास अक्षय कर्कश था और अक्षय ही धनुष था। अक्षय का मतलब
जो कभी खाली नहीं होता। वो अर्जुन का तर्कस हमेशा ही भरा रहता था, चाहे उसमें से कितने भी बाण चला ले, लेकिन वो बाण इतने ही रहते थे। लेकिन आज जब अर्जुन बाण चला रहा है तो तर्कस में से घटते जा रहे, तर्कस को फिर पूरा नहीं भरा। जो बाण अर्जुन चला रहा है वो तर्कस में से कम होते जा रहे। क्या हुआ? अर्जुन ने छोटे बाण जोत कर मन में सर जाए तेरे शिव शंकर के चरणों में। चल रहे बाण अर्जुन के जान शिकारी, तो भील भील में हंस रहे दे ताली। अर्जुन बाण चलाता है, शंकर भगवान पार्वती छोरा छोरी गण बन रहे थे, सब ताली बजा के हंस रहे। ये कैसा बाण है? इसके बाण कहाँ चल रहे हैं? बाकी गई वीरता की तो एक नहीं चाली, अर्जुन को तर्कस भयो बाजना खाली। अर्जुन का हाथ तर्कस की तरफ गया, देखा तो एक ही बाण नहीं था। अर्जुन घबरा गया कि कैसे महाभारत करूंगा, एक भील के सामने तर्कस खाली हो गया। तो वो क्या करता है? वहां ने युद्ध बंद कर दिया और शंकर को ध्यान धर लिया और घबराया भगत तुम्हारो, और मैं कैसे महाभारत जीतूंगा, आज भील ने मारो रे दुर्योधन को मारे तो बेईमान मारो कर जाओ। भारत कौन लड़ेगा पहले भारत मर जाओ, दुर्योधन को मारे तो बेईमान मारो कर जाओ। भारत कौन लड़ेगा पहले भारत मर जाओ। अपने तर्कस और बाण अर्जुन धरती पर पकड़ देता है और शंकर भगवान की प्रतिमा बना करके और शंकर की पूजा करता है। हे भगवान, ये अक्षय तर्क साथ मुझे धोखा क्यों दे रहा है? तो शंकर भगवान की किस तरह से स्तुति कर रहा है अर्जुन? गिरिजापति कैलाशपति पशुपति श्री महादेव रतिपति त्रिलोकपति हो प्रसन्न सुखदेव। अजय अव्यक्त अनाथ देव काल महेश्वर काल करालम महाकाल शंकर रामेश्वर। पन्नग भूषण भस्म पदम कंदे पिनाक धर जगत सागर पुराण महाज्ञानी भुवनेश्वर। विद्यालय स्वर में श्री दक्ष दयाकर, गलराज तुमनवाद नीलकंठे से हरहर। कर्तम रूप सूद भाल सस्वर गंगाधर, विश्वरूप अनिल भंजन वाणी से तमोहर। शरण लई मैंने आपकी है शंकर भगवान, और कैसे धोखो दे गए सो मेरे अक्षय तर्कस भान। कहने लगा अर्जुन मैं कायर नहीं हूँ, तेरे युद्ध बंद कर दिया, मैं हफ्ते को मैं नहीं मानता। अब तू तेरे शंकर भगवान को जो तेरे देवता है सबको मनाने, और तू तैयार हो जा जब मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन घबरा गया, तर्क खाली हो गया। इधर शंकर भगवान की प्रतिमा के ऊपर स्तुति कर रहा है, बाद में एक पुष्प की माला लेकर के और शंकर भगवान को माला पहनाता है। माला नेत्र बंद करके शंकर का ध्यान लगा के माला शंकर की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाता है और नेत्र खोल के देखता है तो वो माला शंकर की मूर्ति पे नहीं मिली। वो घबराकर सामने भील की तरफ कायर होकर देखता है तो वो माला जो मूर्ति को चढ़ा रहा था वो भील के गले में दिखी। क्या होता है? देख हाल अर्जुन को बोले यो विराट त्रिपुरारी, कैसे धनुष धरो धरनी में क्यों कायर का धारी। अब कहाँ गई वीरता सारी, फिर कर ले तेरी तैयारी। नहीं धोखे से बाण चलाऊं और चलाता हूं तो एक बाण से सुरपुर में पहुंचाऊं। अब घबराएगा कुंती माल करने गई भूषण की माल कर शिव शंकर की पूजा, तुमसे बड़ा देव नहीं पूजा। माला शंकर को पहनाई और नैन खोल देखी तो माला मूर्त पे नहीं पाई। भील के गल माला की ख्याली जब अर्जुन की समझ में आई, गयो भील के पास में जोड़े दोनों हाथ और चरणों में अर्जुन विरोध तेरी जय हो भोलेनाथ। दुर्योधन को मारे तो बेईमान मारो कर जाओ। भारत कौन लड़ेगा पहले भारत मर जाओ। दुर्योधन मारे तो बेईमान
को अर्जन भेष बनायो, ये दुर्योधन ने सारो खेल रचायो, सुवर पण दानव तोय मार गए आयो, नंदियों खेच के बाण ज्ञान से मारो, सब कार्य पूरा हो गए भगत तुम्हारो, मत हो गए भयभीत होएगी जीत कभी नहीं हारो, ये शस्त्र लेगा पशुपात हमारो। शंकर भगवान ने अर्जुन को यहाँ पशुपात शस्त्र दिया है। जिस हथियार का नाम था पशुपात, वो कभी खाली नहीं जाता। जब अभिमन्यु को मारा था जयद्रथ ने, तो अर्जुन ने उस पशुपात शस्त्र को जयद्रथ के ऊपर चढ़ा था और समझ के काटा था। ये पशुपात शस्त्र यहाँ दिया है, और पशुपात शस्त्र के स्वामी शंकर थे, इसलिए को पशुपति भी कहते हैं। ये कथा लिखी महाभारत में से गाई, कहीं चूक हो तो माफी दीजो भाई, करुणा पूरी हो गई मेरी करूँ लेखनी बंद, और भजन करो महादेव को सुर से कट जाए सारे भान, दुर्योधन को पारे तो बेईमान का भालो कर जाओ, भारत होने वाले को पहले भारत कर जाओ, दुर्योधन पारे तो बेईमान का भालो कर जाओ, भारत होने वाले को पहले भारत कर जाओ। बहुत सुंदर है। अब आपके बीच में जिनकी बड़ी बेसब्री से